रात भर देखते रहना तो। अरे रुकी जा ऐ हवा, अरे थम जाए घटा, युगल भई युगल कुमारा, ओ तो क्या यही हो? मालूम ऐसा जान पड़ता है कि ये कोई बाबा जी है। पंचवटी में आकर के स्थान बना लिया, रहने लगे, लेकिन जो चीजें कर रहे हैं वो इनकी ओर पुनः देखा मैंने तो मानो इनके मुखमंडल का तेज ये कह रहा है कि हे देवी, मैं बाबा जी तो हूं, पर बाबा जी के साथ एक वीर पुरुष भी हूं, तो क्यों ना इनके बारे में जानूं आखिर ये हैं कौन, कहां से आए हैं, क्या नाम है, कौन इनके माता पिता हैं, किस राष्ट्र के रहने वाले हैं ये? रुचिर रूप धरी, अच्छा, ये तो मैं भूल ही गई थी। सुंदरता और भी सुंदरता, मनोहर लगी सुंदरता। रुचिर रूप धरी क्रम पे आई, बोले वचन बहुत मुस्कान। बनवासी राजकुमार, बनवासी राजकुमार, हेलो, लगता है इनसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। हाँ, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। बनवासी राजकुमार कहीं दे, हैं? हाँ कहीं देवी, जोर से बोलो, कौन सुनाई दे? कहे देवी, ऐसे देवी नहीं तो अब मुझसे बेबी कहो। देवी छोड़ो, बुढ़िया क्या देखो। बनवासी राजकुमार, मैं आपसे आपका लेना चाहती हूँ परिचय। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, और इस वन प्रखंड में आप ये बाबा जी बनकर के आए हैं अथवा आप बने बनाए ही हैं? सुंदरी जी, मुझे देख कर कह रहा हूँ सुंदरी। हाँ, आइयो हाँ। तुमने कहा अपने परिचित से हमें परिचित कराएं। जी, तो सुंदरी, चक्रवर्ती सम्राट स्वर्गीय महाराज दशरथ का नाम यदि आपने सुना हो, उन्हीं के हम ज्येष्ठ पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। राम, मानो इस नाम को लेते ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा को आराम मिल गया हो। बड़ी अच्छी बात, बड़ा प्यारा नाम है आपका, राम आपका। लेकिन आपकी इन बातों को सुनकर के महान शोक, किस बात पे शोक जता रही है आप? इस बात पर शोक हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैं सुना करती थी चक्रवर्ती चूड़ामणि अवर नरेश जैसा प्रतापी राजा, ऐश्वर्यवान, धैर्यवान, कीर्तिवान, ऐसे प्रतापी राजा ना कोई हुए हैं और ना कोई होगा।
वो स्वर्गवासी हो गए। हाँ। बस इसी बात का तो कष्ट है। बड़ी भावुक लगती हैं आप। क्या कहाँ से आई? चलो, मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने पर आपने चिंता जताई है, ये राम आपका धन्यवाद करता है। किंतु मैं जानना चाहूंगा, लेकिन आपकी और जो बातें हैं उन बातों ने मैं आश्चर्य में डाल दिया। कहने लगे हम चक्रवर्ती चूड़ामणि अवर नरेश के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है। भला ऐसे प्रतापी राजा को कौन नहीं जानता? संसार में सभी जानते हैं। लेकिन मेरे भी भाई के दरबार में कभी कभी ये चर्चाएं हुआ करती थी कि जो चक्रवर्ती चूड़ामणि है अवर नरेश, उनके तो कोई पुत्र नहीं है, ना है और ना कभी जीवन में हो सकता। लेकिन मैं आपको देख करके भ्रमित हो रही हूँ कि मानो आप हो भी गए, इतने बड़े भी हो गए और पंचवटी तक भी आ गए। धन्य है आप। सुंदरी, तुमने सत्य सुना। हमारी माताएं भी हमें बताती थी क्या कि राम, तुम्हारे न रहने पर संसार में बहुत उपहास खाया है मैंने। अच्छा। हाँ, हमारी माँ बता रही थी। मैंने कहा कैसी माँ? बोले चौथापन आ गया मेरा, चौथे पन में कोई पुत्र नहीं। चौथे पन का मतलब? बुढ़ापा। अच्छा, बुढ़ापा आ गया। हाँ। कोई पुत्र नहीं। हाँ। और जब समय आया, गुरु भगवान से याचना की हमारे पिताजी ने। हाँ। उनसे अपनी प्रार्थना सुनाई। हाँ। तो गुरु की कृपा तो देखो ऐसी हो गई, एक नहीं हम 4 भाई हैं। 4? और यही तो देखो। ओ धन्य है आप, गुरु की कृपा है। हाँ, जवानी में एक नहीं, बुढ़ापे में 4। ये कुछ भी हो, माँ ने हमें बताया। हाँ। जय हो आपकी बनवासी राजकुमार। अब मेरे भी बारे में जान लो, मैं कौन हूँ और इस वन प्रखंड में क्यों घूम रही हूँ, ये भी जान लो आप। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि आप हमारा परिचय पूछे जा रही हैं। देवी जी अपना नहीं बता रही हैं, तो कृपा करके आप अपने परिचय से हमें भी परिचित करवा दें। वैसे हमें देख करके तुम्हें कुछ याद आ रहा है मैं कहाँ की हो सकती हूँ? नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं आप कहाँ से आई हैं। इतनी गरीबी सुर में कहा बोल रहा है? इसलिए कुछ कारण है। अच्छा। कोई डरा नहीं? डर नहीं रहे हैं। डरा नहीं। हम ये क्या सोच रहे हैं कि आप नारी हैं, हम पुरुष हैं और वन प्रखंड में हम अकेले हैं। क्या नहीं सोच रहे तुम? जब सोच रहे आप कहाँ से कहाँ आ गए? मन की कहो, अब हम इनसे कैसे निपटते हैं? बड़े आराम से निपट जाओगे, कोई बात नहीं। बनवासी राजकुमार, आपने सुना होगा, मैं तो ऐसा कहूंगी ये ब्रह्मा ने जहां तक इस सृष्टि की रचना की, वहां तक के नर नारी देवता सब मेरे भाई के बारे में जानते हैं और आप नहीं जानते। सुना नहीं होगा तो सुन लो। 10 कंठ, 10 मौन, 10 भाल, स्वर्णमयी लंका का सम्राट, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता, सोने के परकोटों से अंकित होने वाला लंका दुर्ग सम्राट, मैं रावण की बहन हूं। मेरा नाम सुंदरी, आपने कहा कंचन नगरी के सम्राट, लंका दुर्ग जैसे भवन में रहने वाली सुंदरी। हाँ। अरे आप तो ब्राह्मण कन्या हैं जी, और हम क्षत्रिय हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए पूजनीय सदैव होता है। तो ये राम भी आपका सम्मान करता है। क्षत्रिय के नाते मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चलो खुश रहो। चलो, धन्यवाद आपको जो आपने हमें आशीर्वाद दिया। अब कहें अपना लक्ष्य। हाँ, इस पंचवटी में मैं क्यों आई हूँ ये आपको बता दूं, और आपसे क्या चाहती हूँ, आने का लक्ष्य क्या है हमारा। आपको देखा तो मेरा ये मन विचलित हो गया। बता रही हूँ बनवासी राजकुमार, और तुम समपुरों से नमो
मथुरा लोक क्यों नाही ताते अबलके रहे मने माना कछु, मेरे मन ने आपको कुछ मान लिया। मने माना कछु तो महे माना क्या है ये भी बता दूं। हाँ क्या माना? मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचारी कर रखा है। चंद्रमा स्वयं स्वयं कह रही हूं चंद्रमा। हाँ अब ये नहीं कहना कि चंद्रमा कलंकित है। चंद्रमा से अपनी समता कर रही हो तो तुम कितनी बड़ी कलंकित हो, ये नहीं कहना। चंद्रमा बनाने वाले ने तो सूरज तैयारी करना। संकोच छोड़कर और बनवासी मन का पूरा उत्साह करो। मैं तुमसे आग्रह, मेरा ढेर है आप। मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह वनवासी राजकुमार, सुंदरी आप जैसा पुरुष मैंने तीनों लोकों में नहीं देखा, तो आपको देख करके मेरा मन स्थिर हो गया। पहले विचलित हुआ, फिर स्थिर हो गया।